बीमारी पूरे संसार में सब जगह पूरे देश में छाया हुआ है। 2020 में भी यह बीमारी आया, तब उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी कोरोना था। उस समय भी आपका लॉकडाउन वगैरह लगा, बाजार हाट सब बंद हो गया, स्कूल सब बंद हो गया, भीड़ भाड़ नहीं करने का बात आया। फिर ये जैसे सब चीज नॉर्मल होते गया, फिर ये आपका 2021 में फिर कोरोना आया। और इस बार आने के बाद सभी लोगों को दहला दिया पूरा। ये बात सही है कि हमारे लोगों में, हम आदिवासी लोगों में खेत खलिहान में काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं। शुरू से हमारे पूर्वज माए बाप लोग हम लोगों को पुटकल साग, चाकुर साग, बेग साग, क्या क्या साग हम लोगों को खिलाया। आप लोग भी खाए होंगे, बहुत कहीं थे सूखल साग मन को हम लोग खाया है। और इसी के चलते हमारे लोगों को कोरोना नहीं पकड़ा, बताते रहे बहुत जगह। लेकिन फिर भी कुछ हमारे जो शहर में रहा और शहरी इलाका में रहा, कुछ लोगों को पकड़ा। और इस बार ऐसे कोरोना पकड़ा कि ऐसा हो गया कि जिसको हम लोग उम्मीद नहीं किए थे, वे लोग भी हम लोगों के बीच से चले गए। और डर गांव में हुआ पूरा, और हर लोग कम से कम इसको लगाने लगा, पूरा मास्क लगा रहा है पूरा। डर तो पूरा गांव में भी हुआ, भले बीमारी नहीं फैला, लेकिन डर समा गया पूरा। और आज नतीजा क्या है कि लगातार सब कुछ बंद पड़ा हुआ। तुम्हारा शादी ब्याह में भी 11 को आदमी जाएगा, बोलता है भीड़ नहीं लगाना है, लेकिन कहाँ गांव में हम लोग का आदमी लोग मानने वाला है पूरा। फिर भी तुम्हारा शादी ब्याह में हुआ पूरा ही करा के, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाधा तो निश्चित रूप से हुआ। अभी हम लोग धीरे धीरे कोरोना से आज के बाद थोड़ा ढील हुआ है, बस वगैरह चल सकता है, धीरे धीरे कुछ चीजों को खोल रहा है पूरा। हमको उम्मीद है कि आप शायद ये आपका समान हो जाएगा, लेकिन तीसरा लहर भी आने का संभावना है। बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कि तीसरा लहर भी आएगा, बच्चा लोगों के बीच में आएगा, इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। अभी आपको विशेषकर कोरोना टेस्ट के लिए आपका टेस्टिंग सब हो रहा है, सभी जगह हॉस्पिटल में टेस्ट हो रहा है। आप लोग भी अपना अपना जरूर टेस्ट कीजिएगा। बहुत लोग बोलता है कि नहीं हम टेस्ट नहीं कराबो, टेस्ट कराबो तो जबरदस्ती हमारे कोरोना ढेल देते, बल्कि टेस्ट भी नहीं करता है। सुआ सब लेना है, 18 साल से ऊपर, 45 साल से ऊपर लोगों को 2 गो सुआ लेना है तुम्हारा, और ये सुआ लेना है। और ताकि पहले हम लोगों को याद होगा कि खसरा वाला हम लोग टीका छुआ समय लेता था, अभी ये सुआ को भी लेना है। लेकिन तब है कि जिसका शुगर बीमारी है, जिसका बीपी हाई है, बहुत तरह तरह का बीमारी है, वो बिना डॉक्टर का सलाह लिए हुए सुआ को मत लेना। और जो लोग लेगा सुआ लेना जरूरी भी है, 18 साल से ऊपर वाला को, और साथ साथ में जो आपका 45 साल का हो गया उसको लेना है। लेकिन तब है कि लेने के बाद 72 घंटा तक दारू बन के नहीं पिए को बता दो। तो बहुत बड़े आदमी लोग बोलता है क्या नहीं हम नहीं देबो सुआ का है, एखन हम के बीड़ा करे खाओ, एखन हम के रोपा रोपे खाओ, हम खाई चाहबो तो हम पीबे करबो, तो हम काहे सुआ लेबो, बोलता है। इस बात को समझाना है और सुआ वगैरह को भी लेना है, ताकि हम लोगों को स्वास्थ्य रहना। इसी काल में आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों का धर्म अगुआ, बहुत बड़ा अगुआ, जो समाज के लिए रात दिन काम करता था, आज हम लोगों के बीच में वीरेंद्र भगत नहीं रहा कोरोना में। इस बात को भी आपको जानना। मैं चाहूंगा कि आज जब ये सभा का अंत होगा तो जितना भी लोग कोरोना से मर गया है,
वीरेंद्र भगत जैसे लोग मर गया है, उसके लिए 1 मिनट का जरूर मौन रख करके हम लोग आज उसको समाप्त करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा ये प्रस्ताव होगा ताकि भगवान उसका आत्मा को शांति दे। उसकी वाइफ अकेले हो गई, उसको भगवान शक्ति दे, माँ सरना उसको शक्ति दे। हम लोग में से किसी का कोई उम्मीद नहीं था कि वीरेंद्र भगत हम लोग से इतना जल्दी चला जाएगा, किसी को उम्मीद नहीं था। इस बात को समझ। दूसरी बात हम कहेंगे कि आज जो प्रार्थना सभा है, हमारे जो भी समाज का अगुआ, धार्मिक अगुआ जो लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत चुनौती भरा काम कर रहे हैं, चाहे हमारे धर्म मायने, चाहे हमारे धर्म अगुआ है। ये हमारा प्रार्थना सभा के माध्यम से हम अपना धर्म को, सरना धर्मावलंबी को हम अपना उसका जो आस्था है, विश्वास है, इसको बढ़ाने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। आज इसके चलते पूरे गांव में लोग एकता में हुए और अपना धार्मिकता का पहचान पूरे देश में एक को बेहतर करने का काम कर रहा है। और इसी का नतीजा है कि हाल के दिनों में हेमंत सोरेन के सरकार ने झारखंड राज्य में सरना धर्म कोड के लिए सरना धर्म कोड का मान्यता देने का काम किया गया और भारत सरकार को भेजने का काम किया। आज झारखंड राज्य में सरना धर्म को भी एक मान्यता मिला है और ये एक मान्यता क्या है। अब इसकी लड़ाई हमको दिल्ली से करना है कि हमारा धर्म कोड हमको देना होगा। जिस तरह की आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोड होता है, उसी तरह से हमारा सरना कोड हमको मिलना चाहिए। हमारा कोड अलग होना चाहिए। हम पूरे देश में इतना लोग रहते हैं, लाखों करोड़ों लोग हम रहते हैं। हमारा एक अपना आइडेंटिटी, हमारा पहचान होना चाहिए। और ये जो यहाँ पर आज माहौल बना, झारखंड सरकार भी दिया, तो ये सारे लोग एकता के चलते ही दिया गया। हमारी माताएं बहनें सड़क पर उतरी, लगातार आंदोलन किया गया। दिल्ली से लेकर के राजधानी तक में तुम्हारा लगातार संघर्ष किया हमारे धार्मिक अगुआ बंधन टीका जी, और भी उसके साथ वीरेंद्र भगत आज नहीं है, और भी बहुत सारे हमारे जगराम भाई, सारे लोग यहाँ पर अगुआ लोगों का मिल करके यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर तक इसका लड़ाई हुआ। और विधानसभा में जब बात हुआ तो हम एक बात को रखा और हमारा भाषण के मुताबिक आपका सरना कोड वहाँ पर पारित हुआ। आज हमको हमारा धर्म को और साथ साथ हमको समाज को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। हमारा समाज में संस्कार सिखाना है। आज एक शक्ति काम करता है कि ये लोग पढ़ाई लिखाई ना हो, ये लोग ज्यादा ना पढ़े लिखे, ताकि इनका बाल बच्चा बीडीओ, सीओ, बड़ा बड़ा वकील नहीं बनेगा। आज जरूरत है समाज में हमारा बाल बच्चा को पढ़ करके वीडियो भी बनना है, सीओ भी बनना है, वकील भी बनना है, फोटो खींचने वाला भी बनना है, खबर में दिखने वाला बनना है, मैंने हर लाइन में किसान भी बनना है, बिजनेस व्यापार भी करना है। पूरा हर लाइन में हमारा समाज के लोगों को आगे पंक्ति में खड़ा रहना है। पहले याद कीजिए कि हमारा लोग दूसरों का दुकान से खरीदता था, लेकिन आज हमको खुशी है कि गांव में कम से कम जाइएगा तो गुलगुला बेचने वाला हमारा आदमी दिखाई देता है। बता रहा है, दुकान खोल रहा है हमारा आदमी, दुकान का महत्व को समझ रहा है, बिजनेस व्यापार को समझ रहा है। पहले हमारा लोग सड़क के किनारे सब्जी बेचे वास्ते शर्माता तो बता दो, लेकिन आज हर चीज हमारा आदमी अपने से करने के लिए तैयार हो रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे जो जितने लोग हैं, हमारी सचमुच में महिलाएं लोग, हमारी जो माताएं लोग हैं, हमारी जो लोग बेटी लोग हैं, आप बहुत बड़ा शक्तिशाली आप हैं। आप दुर्गा का रूप है, आप माँ सरना का रूप है, आप काली का रूप है। किसी का माँ है, किसी का बहू है, किसी का बहन है, किसी
का पत्नी है, किसी का दीदी है, किसी का बेटी है, आपका बहुत रूप है और आप समाज को बदलने में आपकी बहुत बड़ा भूमिका है। और आदिवासी समाज को अगर आज ऊंचाई तक ले जाएगा तो हमारा महिलाओं के बगैर ये नहीं हो सकता है। महिला ही इसको बढ़ा सकता है, इस बात को समझना। आज महिला लोग, जिस घर में एक महिला पढ़ी लिखी होती है, वो महिला पूरा परिवार को शिक्षा देता है। पूरा सुबह से शाम काम करती है लेकिन थकती नहीं है और ऊपर से काम करती है और सांझ के ऊपर आदमी पी के आओगा और मारपीट भी करोगा, करियाऊला बता से भी चाहता है हमारा माँ बाप ने पता है। इसलिए समाज को बचाना है तो हमारे सब लोग मिलकर के आज हमारे लड़का लोगों को, नौजवान लोगों को हम कहेंगे कि हमको संस्कार सीखना होगा। हम लोग के बीच में क्या होता है कि हम तुरंत शादी ब्याह हुआ, एक तो छुआ नहीं हुआ कि हम माँ बाप को जुदा कर देते हैं। बता रहे हैं होता है कि नहीं होता है? तुरंत जुदा कर देते हैं और माँ बाप बेचारा हमारा बुरा बुढ़िया लोग पूरा इधर उधर होता है। पूरा एक चीज आप समझ लीजिए, दूसरा लोग से सीखिए कि अपना माँ बाप को कैसे इज्जत से बैठा कर ले करता है, पूरा कैसे उन लोगों को करता है। लेकिन हम लोग तुरंत में माँ बाप को हम लोग जुदा करके चूल्हा अलग कर देते हैं। इसलिए संस्कार को आपको बनाए रखना, वही समाज आगे बढ़ता है जो समाज में संस्कार होता है, जो समाज आगे बढ़ता है। इसलिए हम लड़कों को भी कहेंगे कि हमको नकल बिल्कुल दूसरा लोग को देख के नकल नहीं करना है। हमको खुद समझना, अच्छा बुराई को समझो और इस दौर में सबसे आगे कैसे आप निकलोगे, कैसे अच्छा काम करोगे, इसको समझो। हम लोग दूसरों का चीज को नकल करते हैं और नकल करने के लिए अकल चाहिए और बिना अकल का नकल करोगे तो शकलों खराब हो जाए। तो बता दो शकल, इसे नकल करने का बहुत नकल करते हैं पूरा। बहुत लोग होता है कि नहीं ओके मोटरसाइकिल कीन दिले उधर घर में हमके भी कीन, अरे कच्चा न खोरे हम कैसे कहा जन्म ले लिए, ऐसा बोलता है। हम मोटरसाइकिल ले लेकर के जितना भी एक्सीडेंट देखोगे, दुर्घटना देखोगे, हमारा बाल बच्चा का ज्यादा होता है कि नहीं होता है? पी लेता है, खा लेता है, पूरा एक्सीडेंट सब करा। ये सब चीज से बचना होगा आपको। आलोचना सुनने का, अगर हम गलत कर रहे हैं तो मेरा बारे शिकायत सुनने का ताकत हमको होना चाहिए और तुम अगर गलत कर रहे हो तुमको भी शिकायत सुनने का ताकत होना चाहिए। ये तुमको सीखना है, समझना है, इस बात को ध्यान देना है। इसलिए समाज को आगे बढ़ाने के लिए संस्कार को आप सभी लोग ध्यान दें और बाल बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई करें। बहुत कंपटीशन का जमाना है, इसको समझना है। चौथी बात हम कहेंगे कि आज आपको थोड़ा होशियार भी रहना है। बहुत तरह का ठग लोग, बहुत तरह का होता है। जमीन जायदाद के कागज पत्र हम इनके रानी मैंने पुराना जमीन सबको अपने से गढ़ा दोढ़ा को कोड़ पकड़ करके बनाया है। आज अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो दूसरा लोग उसमें ऑनलाइन करा देता है, अपना नाम सबको चढ़ा देता है पूरा, तो कि कुछ पता भी नहीं लगता है पूरा। इसलिए जमीन का कागज सबको भी बेस से रखना और ब्लॉक में जा करके सीओ से पूछना कि हमारा नाम चढ़ा लो कि नहीं चढ़ा लो, और नहीं चढ़ा लो तो चढ़ाओ के कुछ बात होगा तो मुखिया को बोलो, हम लोग को बोलो, किसी को जहाँ जहाँ अपना जरूरत है वहाँ पर बोलो। जमीन ही हम लोग का सब कुछ है। जमीन खत्म हो जाएगा हमारा पहचान खत्म हो जाएगा। जमीन है तो हमारा सब कुछ है। जमीन के साथ, चूंकि हम प्राकृतिक के पूजक हैं, जमीन के साथ हमारा सीधा सीधा संबंध है। इसलिए जमीन जैसा चीजों को भी आपको सही तरीके से रखना होगा। ये सब आप लोगों को मेरा आग्रह। ब्लॉक में भी अभी बहुत सारा चीज, आप जितना हमारा लड़की लोग यहाँ पर भजन मंडली के लिए आई थी, हम देख रहे थे सारे लोग, जो लोग हैं और लोग भी हैं, महिला लोग हैं, पुरुष लोग भी हैं। ब्लॉक में भी जा करके आपका नाम से आता है पैसा, आदिवासी का नाम से पैसा आता है, घर आता है। कोई विधवा महिला है
तो जो विधवा है उसको आप आइडेंटिफाई करो, चिन्हा करो और गांव वाला लोग लिख करके दो कि फलना गरीब विधवा महिला है, इस महिला को घर मिलेगा और उसको देना ही है, विधवा को बता रहे हैं, ये लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग के लिए कानून है, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं, न जाते हैं। बहुत लोग ब्लॉक भी नहीं जाता है, पूरा ब्लॉक में बहुत चीज मिलता है, कुआं मिलता है, फन्ना मिलता है। तो आप पुरुष लोग, लड़का लोग ब्लॉक जा करके गांव के लोगों को ये सारा चीजों को आप उनको उपलब्ध कराएं। अभी आपका कल्याण विभाग सबसे ट्रैक्टर सब मिलता है, कुछ चीजें मिलती है, इस सब चीजों के बारे में जाने पूरा और इसको आप काम करें। ब्लॉक से संपर्क रखें, बहुत कोई ब्लॉक जाता ही नहीं है, ब्लॉक में काम करने नहीं जानता है, इसी के चलते बहुत सारा चीज जो होना है वो भी नहीं होता। हम लोगों का जो अभी आपका जो एक्सीडेंट हो करके कोई मर जाता है, गांव में बहुत सारा एक्सीडेंट गाड़ी से, चाहे ट्रैक्टर से मर गया, उसको 1 लाख दिया जाएगा ब्लॉक तरफ से, लेकिन उसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह कागज वगैरह उसको देना होगा, ताकि उसको 1 लाख राशि उसको मरेगा मृत्यु से। उसी तरह से आपको ये तमाम चीजों को जानने का भी जरूरत है, समझना है पूरा, ताकि जो सरकार तरफ से जो सुविधा होगा ये सुविधा आपको मिल सकता है। साथ साथ में हम कहेंगे चौथा बात के साथ में कि आप हम सभी लोगों को पूरे जहाँ जहाँ हम लोगों का धर्म कुड़िया है, जहाँ जहाँ वो सारा चीज़ों का आप उसको या तो जैसे कहीं कहीं उसको रख रखाव ठीक करना है, उसको ठीक करना है, क्योंकि हमारा एक तरफ से उसी में हमारा बहुत कुछ ज्ञान मिलता है, उसको बेहतर तरीके से हम लोगों को करना है। इसमें हमारे जो नौजवान लोग इसको अच्छा से काम करें, नौजवान लोग आगे आकर के काम करें। हमारा जो धार्मिक चीज़ें हैं, हमारा जो बहुत सारा चीज़ है, पर्व त्योहार से लेकर संस्कृति है, हमारा रीति रिवाज है, ये सारी चीज़ों को हमको अमल करने का जरूरत है, ताकि हम अपना आदिवासियत का पहचान को बचा पाएंगे। हम लोग लगातार लगे हुए हैं। अभी हम लोग शिरा सीता के लिए हमने पूरा 4 करोड़ 21 लाख पूरा ऊपर सीढ़ी जाने के लिए बन रहा है, ऊपर तक है ना, ऊपर जाने के लिए वहाँ ऊपर नहीं कर रहा था, हम पूरा तुरंत उसको ये करा के अभी हाल के दिनों में हम गए पूरा वहाँ पर इंजीनियर को लेकर के, और जो आपका वहाँ पर जहाँ पर आपका धमकंडो है, वहाँ पर तालाब है, वहाँ रोड से लेकर के प्लस आपका कंट्रोल आता है, उसको ठीक ठाक करने के लिए वहाँ पूरा वहाँ काम करवाया जाएगा। ऊपर जाने के लिए सीढ़ी वगैरह अपना बनाने का काम चालू हो जा रहा है पूरा, और ये जब हो जाएगा तो बहुत बड़ा हम लोगों के लिए एक आपका एक धार्मिक स्थल हो जाएगा। और हम लोग का वो सबसे बड़ा आदिवासी का उत्पत्ति स्थल है। हम लोग हर एक साल, जैसे कि आपका देवघर हो, जैसे कि और लोगों का धार्मिक स्थल का होता है, हमारा भी धार्मिक स्थल के लिए हर एक साल वहाँ के लिए सरकार को हम लोग कैसे पैसा लेंगे और उसको बेहतरीन तरीके से विकसित करेंगे। जब उसका बढ़िया पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा तो लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ माथा टेकेंगे और वहाँ पर हमारा जो आपका सन्नामाज से आशीर्वाद देंगे, और हमारा धर्म, हमारा आस्था इसी में हमारा विश्वास के साथ में आगे बढ़ेगा। ये तमाम चीज़ों को लेकर के हमारे सभी लोग इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आखिरी में हम कहना चाहेंगे कि बात बहुत है, लेकिन एक एक लोगों को बहुत सारा हमारा अभी हम लोग पिछड़ा है, सामाजिक रूप से भी पिछड़ा है, शैक्षणिक रूप से भी पिछड़े हैं हम लोग, आर्थिक रूप से भी पिछड़ा है, बहुत मुश्किल से पूरा ही होता है। थोड़ा हम लोगों को खर्चा सबको थोड़ा कम करना होगा। हम लोग कमाते हैं 10 रुपया और 20 रुपया खर्चा करते हैं। हमको तो लगता है, कभी कभी हम देखते हैं, चिंता करते हैं, तो कोई भी शादी में 2 से 3 लाख से कम खर्चा नहीं होगा, बताएगा नहीं होता। और हर एक शादी में कहाँ से आएगा, तो खेत लगाना तय है, बताएगा, और खेत लग लो तो फिर घुराए नहीं पड़ता, बताएगा। तो इसको देखो पूरा ही करा करके, इससे खर्चा हमको थोड़ा हिसाब से करना है। और हम लोग का शादी, हम लोग का जो परंपरा है,
और लोगों से ऐसे ही हम लोगों का शादी बहुत रिच है, मैंने धनी है। कैसे? एक बार छोरी को देखने जाएगा, घोड़ा को देखने जाएगा, ठीक है कि नहीं? उसके बाद एक बार छोटका मेहमान, बड़का मेहमान, डाली तोड़े जाए हो, फिर लाने हो, ऐसा करते करते तो कितना खर्चा हो जाता होता है कि नहीं? हम नहीं बोल रहे हैं कि वो परंपरा को खत्म करो, लेकिन ऐसे ही हम लोग का शुरुआत शादी का नेक से आखिरी तक हम लोग का कितना खर्चा हो जा रहा है, होता है खर्चा, करना भी है। देखिए आजकल शादी 15 को चोंगा नहीं लगाएगा तो लड़का बोले हम नहीं कर शादी, पूरा ऊंचा लगा देता, ढोल ढाक बजना नहीं है, पूरा चोंगा लगा देता है। बताओ, पूरा इधर आ देता है, पूरा इधर आ देता है। और बारात में हम लोग जा रहे हैं पूरा, तो एकदम ऊपर नीचे ठसा के जा रहे हैं, मैंने इतना जाएंगे बरतिया वहाँ पर खाए के भी भिखारी बना कर शादी जा रहे हैं। और गाड़ी उलट रहा है तो हम लोग एक के बाद में 50-60 हजार मोली हो रहा है। काके तरफ हुआ कि नहीं हुआ? बहुत गरीबी है, चिंता का सवाल है। आज हम लोग का लोग बाहरा काम जाता है, अभी यही का लोग बाहरा किया था, प्रसाद हम पे लाए लोगों को फोन किया था, यहाँ कहाँ था लोहरदगा तरफ का हुआ गया, वहाँ पर आपका यूपी में, वहाँ पर देवरिया में, वहाँ पर बहुत लोग को तकलीफ दिया, पूरा कितना भट्टा जा करके कितना दिक्कत होता है। आज डेढ़ों का एक लड़का बैंगलोर काम करने गया था और वहाँ एक्सीडेंट होकर मर गया, उसका लाश आ रहा है, कल सुबह 9 बजे आएगा, एयरपोर्ट में बता रहे हैं, हम उसको मंगवा रहे हैं, समझ रहे ना, एयरपोर्ट में लाश आ। तो मेरा कहने का मतलब है, विशेषकर मेरा बेटी लोगों को 14-15 साल 16, हम जान रहे हैं गरीबी है तुम्हारा, घर में बहुत है, बहुत कहता है कि हम जाके कमाए का, वो तो भाई के शादी करो, हम कमा अभी हो तो हम कमाए का, वो तो घर बनावो, बेचारी बोल के जाता है वहाँ चला जाता है। लेकिन क्या हालात वहाँ होता है ये हमको कहीं कहीं जो पता लगता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हम कोशिश करें यहाँ पर कि हमारा बाल बच्चा को, अभी का समय नहीं है कि पहले जैसे आप बाहर ना भेजा, बता दो एकदम ना भेजा। हम जाना थी कि हालात ठीक नहीं है, गरीबी है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने इलाका में लोगों को काम रोजगार दें। लेकिन बाहर जाने से हमारा लोग बहुत सीधा होता है, बहुत शरीफ होता है। इसीलिए गाड़ी में आप देखते हो, टेम्पो में चढ़ के आवाला तो ही टेम्पो में 10 को 12 को चढ़ता है, बगल वाला अगर कोई कोठ देता है तुमको तो तुम जवाब नहीं देता है, घर में आया बोलते हम तुम कोठ लो बोलता है। लेकिन गाड़ी में कोठेगा तो उसको एक घुसा मारना चाहिए, तो उसको नहीं कुछ बोलता है, बोलता है कैसे मारते हो, लाज लगा करो, मगर घर में आके करता है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि बात बहुत ज़्यादा है और लोगों को भी बोलना है। हम एक चीज़ ये कहेंगे कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए केवल बंधु तिर्की का ही नहीं, जगराम जी का ही नहीं, भाई चितरंजन का ही नहीं, यहाँ जितने लोग हम लोग हैं यहाँ पर चिंतामणि से प्रोप्लस सब किसी का नहीं, हम सभी लोगों का जिम्मेवारी है कि इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक एक लोगों को, आप गरीब हो अमीर हो उससे मतलब नहीं है, एक एक लोगों को टेका देने का जरूरत है। अगर आप टेका नहीं दीजिएगा ये समाज को आगे नहीं बढ़ाएगा। इसलिए ये करना है, कुदारी में पत्थर लगौला तो एगो पत्थर से कुदारी नहीं टाइट होला, बता दो धुआं काय गो पत्थर ढुका तुम टाइट होला, कोई छोटका पत्थर कोई बड़का पत्थर, इसलिए सब लोगों का जरूरत है। और ये समाज तभी आगे बढ़ेगा। ये समाज में हमारा जो ये हमारा पुरखा पूरा लोग, हम लोग बहुत सीधा साधा आदमी हमारा पुरखा लोग हर चीज को नया तरीके से शुरू किया है। हम लोग कोई भी चीज को बांटते हैं तो भटकैया बढ़ते से बांटते हैं, हम बता दो लेंगा बढ़ते से नहीं बांटते हैं। खेत में जोतवा है तो अतर चढ़ाता है तो भटकैया बढ़ते चढ़ा, लेंगा बढ़ते से नहीं चढ़ाता। हम इन शिकार भी जाइएगा और शिकार करके आए तो हम कुकरो ले जाइए, और जब आइए बंटवारा करते हैं तो एगो हिस्सा उसके पतियों में दिए कुकरों के लिए तोड़ो है तो बोलते। ये हम लोगों का ये हम लोग का पूर्वज ये बना के रखा है पूरा। इसलिए बहुत सारा चीज है, इसलिए एक एक लोगों का जिम्मेवारी हम लोग का बनता है इस समाज के लिए।
आप जितने भी हमारी माताएं बहने लोग हैं, बरसात का दिन में सारे लोग प्रार्थना सभा में आके शामिल हुए, अच्छा बात को सीख करके जा रहे हैं। लोगों को बताइएगा, बरसात का दिन है, अपने अपने गांव में एक दूसरे का किसी का भी कुछ बात होता है तो यह प्रार्थना सभा का टीम को बताइए, ताकि आपको बार हो बीमार हो किस तरह की बात है, हम लोग उसको सेवा हो सकता है और हम लोग एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ फिर अगर बारिश खत्म हो तो फिर दूसरा बात भेंट हो तो फिर ज्यादा बात हम बताओ, इतना ही बात बोल करके हम ये अपन बात के खत्म करे के पहले एक बार सब मन से अपील करेगा कि हिम्मत रखना है, घबराना नहीं है। हम आदिवासी हैं, हम गरीब जरूर है, हम जरूर पिछड़े हैं, लेकिन हम आदिवासी हैं। हमारा स्वाभिमान को ऊंचा रखना है और हिम्मत के साथ काम करना है और अपना अपना माए बाप के जरूर इज्जत करना है। बताना माए बाप को इज्जत करना है। हम लोग भगवान को कोई नहीं देखा है, लेकिन जो माँ बाप तुमको पैदा करता है वही तुम्हारा असली माँ भगवान है। बताना माँ बाप करो, अगर माँ बाप को सेवा शुश्रूषा नहीं करोगे, उसको इज्जत नहीं करोगे तो तोरो छोड़ा पुता हो, तोरो बाल बच्चा तो के सेवा नहीं करते। समझा? अगर माँ बाप को जितना सेवा करोगे, जितना उसको आदर करोगे, माँ सरना उतना ही आशीर्वाद देगा और हमारा समाज पूरा एकदम पूरा बढ़ेगा और एकदम पूरा हरा भरा रहेगा। इससे माँ बाप को आदर करना। मेरा आज का भाषण का आखिरी यही है कि माँ बाप हमारा भगवान के जैसा है। माँ बाप को हमको आदर करना है, माँ बाप को हमको सम्मान करना है। माँ बाप का सेवा ही हमारा सब कुछ है। माँ बाप को सेवा करना, माँ बाप का हुक्म सुनना, माँ बाप को आदर करना, माँ सरना का आदर है, माँ सरना का पूजा है। इसी बात को आप सभी लोगों को ध्यान दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए सभी लोगों को जय धर्मेश, सभी लोगों को जोहार। एक बार जोर से बोलेगा पूरा, बैठे बैठे सर गोड़ मन बात तो सर उठा तो थोड़ा सा उठा, जोर से उठा पूरा। जय सरना, जय सरना, जय सरना, जय आदिवासी। धन्यवाद। जोहार।